क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की राजनीति करती है। लोभ, भ्रम और कहीं न कहीं डर बना करके वो अपने साथ लोगों को लाना चाहती है। ईडी, सीडी, आईटी इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? राजनीतिक विरोधियों पर, कहीं न कहीं अपने राजनीतिक हित के लिए ना। जब जब भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी दलों से डर लगता है या विपक्षी नेतृत्व से डर लगता है, तब तब इन एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। सुरक्षा को भी कहीं ना कहीं राजनीतिक रसूख बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा देने में भी कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ तलाशती है। तो ऐसी राजनीति से सबको तौबा कर लेना चाहिए। तब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो तैल चित्र था, उसको किस तरह से बूटों से दिल्ली पुलिस ने रौंदा, उस दिल्ली पुलिस ने जिसके मुखिया हैं अमित शाह जी, और वो अमित शाह जी इनको सुरक्षा गारद मुहैया कराते हैं। तो ये राजनीति को समझिए। मोदी ने LIC और SBI के माध्यम से अपने दोस्त मित्र उद्योगपति को फ़ायदा पहुंचाने का जो काम किया है, वो हिडेनबर्ग की रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया कि अडानी को कहां से कहां पहुंचा दिया। और मोदी जैसा देश में और कोई नेतृत्वकर्ता मिल भी नहीं सकता है। जब 56 करोड़ लोग BPL के नीचे थे, उसको 86 करोड़ तक पहुंचाने का काम किया। 30 करोड़ लोग इन 8 वर्षों में बढ़ गए। तो नरेंद्र मोदी जैसा नेता कहां से मिलेगा? एक है मोदी के हनुमान तो दूसरे हैं मोदी की नैया पार लगाने वाले सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी। उनको 22 श्रेणी की सुरक्षा दी गई है और कहा गया ये कि उनकी जान को खतरा है। IB की रिपोर्ट है कि वो उनकी सुरक्षा व्यवस्था में खतरा है। और बिहार में उपेंद्र कुशवाहा की जिस तरह से राजनीति चल रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद। अब मुकेश सहनी, तो पहले तो आपने पीठ में खंजर घोपा, भारतीय जनता पार्टी ने सीने में छुरा घोपा, कुछ बात उत नहीं हुई थी कि 22 श्रेणी की सुरक्षा मिल गई उधर से? देखिए, अब कौन क्या करता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की राजनीति करती है। लोभ, भ्रम और कहीं ना कहीं डर बना करके वो अपने साथ लोगों को लाना चाहती है। और इस तरह की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल ये कैसे कह सकते सर? लोभ, भ्रम, डर, डर कहाँ से? ये डर का क्या मतलब है? ईडी, सीडी, आईटी इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? राजनीतिक विरोधियों पर, कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक हित के लिए ना। जब जब भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी दलों से डर लगता है या विपक्षी नेतृत्व से डर लगता है, तब तब इन एजेंसियों का इस्तेमाल करती है। और इन एजेंसियों के इस्तेमाल करने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब ने एक टिप्पणी किया था कि इसकी विश्वसनीयता बनाए रखनी चाहिए। इन एजेंसियों को भी अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए बेहतर ढंग से काम करना चाहिए। सर मेरा सवाल है सर मुकेश सहनी पे सवाल है सर। नहीं, सुन लीजिए। विश्वसनीयता के लिए आयोग की आवश्यकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है ये सबको पता है। मेरा सवाल मुकेश सहनी पे है सर कि मुकेश सहनी, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए। मुकेश सहनी लालूवादी हैं, लालू जी को मानने वाले लोग हैं, फिर भी लालू जी के लोग उनसे संपर्क क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मुकेश सहनी को जगह महागठबंधन में सम्मान क्यों नहीं मिल पा रहा है? वो क्यों नहीं आप लोग अप्रोच कर रहे हैं? अच्छा, सम्मान और अपमान का बात कहाँ हो जाता है? सम्मान तो इतना हमने दिया है कि लोगों को भी पता है। कहाँ सम्मान दिए? वो तो लगातार कहते हैं कि हम लालू जी के मानने वाले लोग हैं। भाई, मानने वाले हैं तो आप विचारों से नहीं हैं लैस, और जो विचारों पर खरा उतरता है वो कभी इधर उधर नहीं ताकता है। वो अपनी सिक्योरिटी का, अपनी सुरक्षा का वास्ता लेकर के राजनीति नहीं करता है। वो सिर्फ एक लक्ष्य सुरक्षा तो उनको केंद्र सरकार दी है IB की रिपोर्ट के अनुसार। भाई, केंद्र सरकार दी है, IB की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार दी है। इससे पहले 9 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी दी थी, उसके बाद वापस ले ली। सबका सुरक्षा बेहतर हो गया, अब उन पर कोई खतरा नहीं है। मतलब आप सुरक्षा को भी कहीं ना कहीं राजनीतिक रसूख बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा देने में भी कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ तलाशती है। तो ऐसी राजनीति से सबको तौबा कर लेना चाहिए। देश की जनता और देश के 135 करोड़ लोगों की सुरक्षा का जिम्मा भारत सरकार पर है। एक व्यक्ति की सुरक्षा के कारण पूरा राजनीतिक दृष्टिकोण जो भारतीय जनता पार्टी बदल देती है,
इस दृष्टिकोण को चेंज करना भारतीय होगा। जनता पार्टी की नैया पार लगाने के लिए मल्लाह और हनुमान दोनों तैयार हैं। ये तो आप स्पष्ट कर दिया ने कि किस लिए सुरक्षा दिया है। पहले भी उनके साथ वो रहे हैं ये दोनों लोग, और इन लोगों का क्या नतीजा निकला सब लोगों ने देखा है। एक के क्वार्टर खाली कराने में जो दलित के सबसे बड़े सिरमौर थे, जो हम लोगों के लिए एक नायक के तौर पर थे, उनके प्रतिमा के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, और जो भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जो तैल चित्र था, उसको किस तरह से बूटों से दिल्ली पुलिस ने रौंदा। उस दिल्ली पुलिस ने जिसके मुखिया हैं अमित शाह जी, और वो अमित शाह जी इनको सुरक्षा गारद मुहैया कराते हैं। तो ये राजनीति को समझिए। वो जब दिल्ली की सड़कों पर ये जब फेंके जा रहे थे सामान, तो निकल करके आंखों में आंसू लेकर के कहे कि मैं अब कभी भी इस अपमान को भूल नहीं सकता हूँ। लेकिन अफसोस की बात है कि वो अपमान को भूल गए, लेकिन बिहार की जनता और देश की जनता वैसे अपमान को भूलने वाली नहीं है। ये बताइए उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि 2024 में मोदी के मुकाबले कोई है ही नहीं, और 2024 से पहले जो विपक्ष जो है धाराशायी हो जाएगा। देखिए, मोदी के मुकाबले तो सही में कोई नहीं है। मतलब क्योंकि विकास के मामले में सुनिए ना, 2024 में भी वो लोग वापस सुनिए आ ना, रहे हैं। मोदी के मुकाबले में तो सही में कोई नहीं है। नहीं है। मोदी ने LIC और SBI के माध्यम से अपने दोस्त मित्र उद्योगपति को फायदा पहुंचाने का जो काम किया है, वो हिडेनबर्ग की रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया कि अडानी को कहां से कहां पहुंचा दिया। और मोदी जैसा देश में और कोई नेतृत्वकर्ता मिल भी नहीं सकता है। जब 56 करोड़ लोग BPL के नीचे थे, उसको 86 करोड़ तक पहुंचाने का काम किया। 30 करोड़ लोग इन 8 वर्षों में बढ़ गए। तो नरेंद्र मोदी जैसा नेता कहाँ से मिलेगा? हाँ, नरेंद्र मोदी जैसा नेता नहीं मिल सकता है जिसने खाने के सामानों पर टैक्स लगाने का काम किया। हम लोग सुना करते थे कि अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीयों पर अत्याचार के लिए खाने के सामानों पर टैक्स लगाया जाता है, लेकिन आज देखने का भी काम कर रहे हैं। 5% GST लगाए, 35% से ऊपर लोगों का जो सिरिंज लगा करके महंगाई ये बताइए अब वो सब अब वो सब मत बताइए। एक सवाल सुन लीजिए। आप लोग क्या कर दिए मुख्यमंत्री पर कि मुख्यमंत्री एक तरफ आते हैं, कहते हैं कैबिनेट का विस्तार डिप्टी CM से पूछिए, वो ये सब तय करेंगे। ये कहाँ का? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गठबंधन धर्म की बात है उसके अनुसार कहा है। कैबिनेट का विस्तार डिप्टी CM करेंगे। सुन लीजिए ना, आप लोग तो पूरी बात सुनते नहीं है। मुख्यमंत्री जी जो बात बोले हैं उस पूरी बात को आप लोग समेट करके छोटी बातों में ले आते हैं। उन्होंने कहा कि सभी गठबंधन दल के नेता फैसला करके हमको बता देंगे, हम कैबिनेट का विस्तार कर देंगे। कैबिनेट के विस्तार का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, इससे कौन इनकार कर सकता है? भारत के संविधान में ये व्यवस्था, और इस व्यवस्था के अनुसार ही ये सरकार चल रही है। इसलिए जो लोग लोभ, लालच, डर और भय की राजनीति में फंस चुके हैं, उनसे अपील है कि ऐसी राजनीति से बचें। चूँकि भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक पिच पर 12th मैन को तो उतारती है, लेकिन उनको खिलाने का काम नहीं करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पिच पर खेलने से पहले उन लोगों का हश्र देख ले जिनको अपने पिच पर ले तो गए, खिलाने का काम नहीं किया। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी अपने पिच पर तो ले जाती है पर खिलाने का काम नहीं करती है। और उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और बिहार में जो नैया पार लगाने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह, और भारतीय जनता पार्टी के हनुमान यानी कि मोदी के हनुमान चिराग पासवान, उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।